53 के 5 में वे कहते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया! सचमुच वो हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें निरोग रखना चाहते हैं। उन्होंने सारे रोगों को अपने शरीर में उठा लिया। उन्होंने कोड़े खाए, असंख्य दुःख सहा, अपने शरीर को उन्होंने चोटिल कर लिया। उन्होंने उसका सारा शरीर ब्रूस्ड किया गया और हम पाते हैं कि वे चाहते हैं कि जब उन्होंने सारे रोग को अपने ऊपर ले लिया, कोई भी रोगी न रहे, कोई भी बीमार न रहे। और जब हम बीमार होकर उनके पास आते हैं, उनकी ओर नज़रों को उठाते हैं, तो वे कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देते और वे हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करते हैं। और सचमुच वे चाहते हैं कि इस पृथ्वी में हम स्वस्थ रहें और उसकी गुणगान, महिमा और जय-जयकार तभी तो हम कर पाएँगे। लेकिन हम अपने कर्मों के कारण बहुत सारे ऐसे रोगों से घिरते हैं। तो आइए इस क्षण हम लोग अ, अपने-अपने गुनाहों को मानें, पश्चाताप करें और प्रभु के निकट आएँ कि अगर जो भी गुनाह या पाप हमसे हुआ है, प्रभु उन्हें क्षमा करे और वो चंगाई हर एक को दे जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार उन्होंने अपने वचन में कहा है कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और सचमुच हर दिन हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। उस महान ईश्वर के निकट आने की आवश्यकता है और निरंतर उनसे प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस संसार में सही रीति से जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। हमारे मुँह के वचन और हृदय का ध्यान उनको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया! तो मेरे प्रियो इस समय है डिक्लेरेशन का और मैं रोज मैम को आमंत्रित करती हूँ डिक्लेरेशन में आगे जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आज के सुंदर समय के लिए कि आपने आज हमें बुलाया है, नाम ले लेकर बुलाया है पिता, और आपके वचनों की घोषणा करने में आप हमारी सहायता करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम इस समय इस घड़ी आपको आमंत्रित करते हैं आपके वचनों की घोषणाओं के लिए, क्योंकि तू ही है जो तेरा वचन पिता हमें जीवित रखता है। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, यस सारा पोषे कार्य अंतो खोशारा बहान। तो आइए मेरे प्रियो, हमारे मनों को तैयार करें। यस हालेलुया, जब हम वचनों की गहराई में जाए, वचनों की घोषणा हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में करते हैं, तो हाँ पिता, हाँ पिता, हम आपके वचनों को घोषणा करने से हमारे जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं भजन संहिता 112 के हमारे जीवन में। हालेलुया। 112 आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा हम हमारे जीवनों में करते हैं। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं, धन्य हूं मैं जो यहोवा का भय मानता है और उसके आदेशों में आनंद पाता है। हालेलुया। यस लॉर्ड यहोवा, हम आपका भय मानते हैं। यस लॉर्ड, और हम आपके आदेशों से हम आनंद को पाते हैं। यस, हम घोषणा करते हैं कि हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, मेरी संतान धरती पर सामर्थी होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित रहेगी। हालेलुया, आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हमारे आने वाले समय में हमारे घराने के सभी बच्चे, हमारे संतान सब सामर्थी होंगे और हर एक जन प्रभु में आशीषित होगा, सदा के लिए आशीषित होगा। यस यस, वी प्रोक्लेम योर राइटियसनेस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। हालेलुया। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होगी, और क्योंकि मैं दयालु और कृपालु और धर्मी हूँ, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। यस, जो दूसरों पर दया करता है और न्याय
से काम करता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं बुरी खबर से नहीं डरती, बुरे विचार से नहीं डरती, क्योंकि मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। यस लॉर्ड जीसस, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ कि मेरा मन स्थिर है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु में पर मैं विजय रहूंगी और मेरे विरोधी लज्जित होंगे। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, मैं हालेलुया, मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ, परमेश्वर के आशीषों में चलती हूँ, और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम घोषणा करते हैं पहला इतिहास 29 का 10 से लेकर के तो 13। मैं घोषणा करती हूँ कि हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तो युगानुयुग धन्य है। हे प्रभु, तेरी ही महानता, सामर्थ, महिमा, जय और प्रताप है। यस लॉर्ड, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरी ही हैं, राज्य तेरा ही है हे यहोवा, और तू सब पर प्रधान और ऊंच है। हालेलुया, आमीन। धन और सम्मान तेरे ही पास से आते हैं, तू सब पर शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और पराक्रम है। तू ही है जिसे चाहता है उसे महान और बलवान बनाता है। इस कारण हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरे महिमा में नाम की स्तुति करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुझसे ही है। मेरा स्रोत तू ही है, मेरा बल तू ही है, मेरी महिमा तू ही है। मैं तेरी आराधना करती हूँ, तुझे महिमा देती हूँ और सदा के लिए सम्मान देती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम वचनों की घोषणाएं करें। यस, प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम घोषणा करें। हालेलुया। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, यस, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहती हूँ। वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, वो मुझे हर जाल से, हर महामारी से, हर बीमारी से बचाता है। वो अपने पंखों के आड़ में मुझे ढक लेता है। यस लॉर्ड जीसस, और उनके पंखों के नीचे हमें शरण स्थान मिलती है। उनका वचन मेरी ढाल और मेरी सुरक्षा है। मैं रात को ना तो भय से डरूंगी, ना तो दिन को उड़ने वाले तीर से, ना अंधकार में चलने वाली बीमारी से, ना दोपहर को होने वाले विनाश से। 1000 मेरे पास गिरेंगे, 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर गिरेंगे, परंतु कोई बुराई हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने प्रभु को अपना निवास स्थान बनाया है। इसीलिए कोई बुरा कार्य, कोई बुरा प्लान हमारे जीवन में प्रबल नहीं होगा। यस लॉर्ड, और कोई बीमारी मेरे घर के पास नहीं पहुंचेगी। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देती है। यस लॉर्ड, वो हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपके स्वर्गदूत के द्वारा ही हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित किए गए हैं। वो मेरी राह में हर समय मेरी रक्षा करता है। वो मुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि मेरा पाँव पत्थर से चोट ना लगे। या इसमें शेर, जवान सिंह और सांप को कुचलूंगी और शत्रु पर जय पाऊंगे। यस लॉर्ड, क्योंकि मेरे परमेश्वर से प्रेम करते हूँ। वो मुझे छुड़ाएगा और ऊंचा उठाएगा, और जब मैं उसको पुकारूंगी वो मुझे उत्तर देगा। वह मेरे संकट में मेरे साथ रहेगा, मुझे छुड़ाएगा और सम्मान देगा। लंबी आयु के साथ वो मुझे तृप्त करेगा और मुझे अपना उद्धार दिखाएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाती हूँ। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता मेरे पिता की ओर से आती है, जो स्वर्ग में विराजमान है। यस लॉर्ड, जो इस सृष्टि का सृजनहार है, वो मेरे पैर को कभी फिसलने नहीं देगा। वो जो मेरी रखवाली करता है वो कभी नहीं सोता। यहोवा मेरा रक्षक है, वह मेरी दाहिनी हाथ की छाया है। दिन को ना तो सूर्य से मुझे कुछ हानि होगी, ना तो रात को चंद्रमा से मुझे कोई हानि होगी। यहोवा मुझे हर बुराई से बचाता है और मेरे जीवन की रक्षा करता है, और मेरे आने जाने में
मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इसीलिए मैं घोषणा करती हूँ, हे मेरे परमेश्वर, यस मैं तेरी सुरक्षा में चलती हूँ, उसकी शक्ति पर खड़ी हूँ, मैं उसकी शांति में विश्राम करती हूँ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में जीती हूँ। यस यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। धन्यवाद यीशु। यस हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, आशीष का जीवन हमारा भाग है। महिमा में यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद है मेरे जीवित परमेश्वर। तेरे वचनों के धारण करने से हमारे जीवन में रोशनी आई है पिता। यस लॉर्ड, आज जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पाए, हर एक जन को हम यीशु के लहू से कवर करते हैं पिता। इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर, वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड। हम आपके लहू को हमारे जीवन में लेते हैं। सर से लेकर पांव तक हम भले चंगे हैं, कोई भी बीमारी, कोई भी शत्रु हमें छू नहीं सकता, हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सत्तू हमारे संग संग चलता है पिता। यस लॉर्ड, मेरे फान से रे खून तबाहाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमा में यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। किन्हीं के पास भी कोई गवाही है तो आप जरूर से शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। मेरे पास सदन एक को जय छोटी यीशु गवाही है। नमस्कार। मैं संदीप एका सिमडेगा गावकुंडा से बोल रहा हूँ। मेरा एक गवाही है। मेरा बाह और कमर में 2 सप्ताह से दर्द हो रहा था और पत्ता को भी लगाना था, नर्सरी तैयार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कैसे करूँगा, इतना दर्द होता है। फिर मैंने प्रार्थना किया और जिस दिन मुझे लगाना था उस दिन से मेरा दर्द खत्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और एक गम्हर का पेड़ था, वो हम लोग का बारी में ही था, तो हमने उसको 2 भाई मिलके काट दिए। तो मेरा पड़ोसी का वो उधर गिर गया। हम लोग रस्सी उसे बांध के उसको अपने तरफ गिराने की कोशिश किए, लेकिन वो टूट के दूसरा तरफ गिर गया और वो अपने बारी में मिर्च लगाया है और उसका वो घोरना था वो भी खराब हो गया। तो मैं सोच रहा था कि वो जरूर कुछ गाली उली देगा और वो थोड़ा आदमी भी वैसे ही है। तो मैं सोचने लगा कि अगर कुछ कहेगा तो मैं प्यार से ही उससे बोलूँगा, नरम से ही बोलूँगा। लेकिन वो आ गया और वो खुद ही बोलने लगा कि इधर गिर गया। हाँ, गिर गया, उधर खींचने का कोशिश तो किए लेकिन इधर गिर गया। अच्छा, काट-पीट के साफ कर दो, मैं इसको कल जो मेरा घेरा है वो खराब हो गया, कल ठीक कर दूँगा। वो आराम से बोला। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही है मेरी गवाही। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम संदीप सर के गवाही से आशीषित है कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने उनको चंगा किया और किस तरह उनके जीवन में हमने प्रभु के कार्यों को देखा, फेवर को देखा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इसी तरह प्रभु की महिमा करते चले जाए और आप सबों के जीवन में और भी गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यस मैरी मैम, आपकी गवाही आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं की भी गवाही हो तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। अभी फिर रात से ही मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। ऐसे दर्द हो रहा था कि मैंने कोई चीज गाड़ रहा है। तो मैं सोची कि अरे ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। पहले मैं पथरी का ऑपरेशन भी की थी, करवाई थी। तो अभी अचानक से फिर वैसे दर्द हो रहा है। मैं खूब सोचने लगी। तो फिर मैं बोली कि नहीं, प्रार्थना करूंगी तो जरूर ये
खत्म हो जाएगा। और मैं प्रार्थना करने लगी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊंगी, जरूर चंगी हो जाऊंगी। इस विश्वास को लेके मैं बहुत देरी तक प्रार्थना करते रही और रात में है कि अचानक गायब हो गया। और फिर शनिवार को भी उसी तरह का फिर दर्द होने लगा। फिर मैं बोली कि अरे ये तो शांत हो गया, फिर दर्द हो रहा है। तो सुबह में मुर्दों का पर्व भी है, मैं कैसे गिरजा जाऊंगी। मैं परिवार के सभी मृत लोगों के लिए मिसा के लिए बोल दी हूँ फादर को, ऐसे बोली। फिर मैं रात में ऐसे प्रार्थना करते ही सो गई और वो अचानक गायब हो गया और मैं सुबह अच्छी तरह से चर्च जाने पाई। इसके लिए मैं ईश्वर को और पिता परमेश्वर को, पुत्र और पवित्र आत्मा को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और अभी मैं ठीक हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। यही मेरा गवाही है। और ग्लोरी टू गॉड। हम मैरी मैम की गवाही से हम सब आशीषित है कि किस तरह प्रभु परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, चंगाई की प्रार्थना की और सचमुच में यीशु मसीह है सत्य मार्ग और जीवन। वही हमारे जीवन तक ले चलता है, वही हमारा चंगाई दाता परमेश्वर है ना। हम परमेश्वर को सारा आदर, पवित्र आत्मा सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. God bless you, मैम। और किन्हीं के पास टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो सबों को जय यीशु। मेरा बहुत बड़ा गवाही है। मैं रांची से बोल रही हूँ और हमारे पड़ोस में एक नए मेंबर बने हैं। तो वो विधवा भी है और वो अपना बेटा को शादी कर रही है और उनके वचन दात में इतना अड़चन हो रहा था कि फादर बोलते हैं कि हम यहाँ आप लोग को हम नहीं जान ही नहीं रहे हैं, ऐसा बोल के बोलते हैं। और उसका बेटा उड़ीसा में सर्विस करता है। ये तो वचन दत्त जैसे भी हो भी गया, नहीं मन पेपर सब हो गया, लेकिन फादर फिर बोले कि उड़ीसा के पारिस से सिफारिश पेपर लाइए, ऐसे बोल के बोले। तो वहां से वो लड़का जिसका शादी होगा वो लड़का गया और फादर लोग तो दे दिए, लेकिन वहां के युवा लोग और महिला संघ कैथोलिक सभा लोग बोल दिए कि हम लोग उनको नहीं जानते हैं, ये तुमको जानते ही नहीं तो कैसे हम लोग सिफारिश पेपर देंगे, ऐसा बोल के बोले। और वो परेशान हो गई और अकेले रहती है, एक बेटा रहता है वो भी विकलांग है और परेशान हो गई और कैसे करेंगे क्या करेंगे बोल के। तो ऐसा करते करते पेपर को बनवाने के लिए इसे पेपर सब तो बन गया, लेकिन अब फादर के पास गए और ये मेरे पति साथ दिए, गए फादर के पास। तो फादर फिर बोले कि वहां से सिफारिश पेपर लेके आइए बोल के बोले। तो दूसरा दिन फिर ये लोग गए तो मैं बोली कि सब ठीक हो जाएगा, चलिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके आप प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद में जाइएगा। हमको अंदर से लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे मैं बोल के बोली। और सबसे पहले मैं इस प्रार्थना में मैं बहुत कुछ मैं बोलने भी नहीं जानती थी मैं, लेकिन इस प्रार्थना सभा में जुड़ने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी। अब रोज घोषणा करवाती हैं वचन का, उस घोषणा को मैं करने सीखी और प्रार्थना करने सीखी। उसी प्रार्थना को मैं करने लगी एकदम, और बोली कि मैं अधिकार के साथ मैं बोली दूत और संतगण जाइए
इन लोग के साथ जाइए और सब काम हो जाएगा बोल के बोली। और जाइएगा, आप लोग का सब रुका हुआ काम, जो भी रुकावट हो रहा है सब काम हो जाएगा बोल के मैं अधिकार के साथ दूत इस मसीह नाजरी के नाम से जाइए, दूत और संतगण जाइए और सब काम हो जाएगा। और सचमुच महान चमत्कार को लोग देखा कि फादर चिट्ठी खोल के देखे, जो यहाँ से चिट्ठी बना के दिए थे प्रचार, और यहाँ के सब युवा संघ और कैथोलिक सभा महिला संघ लोग जो भी दिए थे उसको खोल के देखे तो इस चमत्कारी के साथ बोले कि उसमें फादर शायद लिख भी दिए थे पीछे तरफ की ऐसे, लेकिन उस पेपर को खोल के देखे तो उसमें कुछ भी ऐसे गड़बड़ी नहीं था। और बोला ये तो कुछ भी तो नहीं है, सब ठीक हो गया है, कोई रुकावट नहीं है, मेरे तरफ से सब ओके है, इससे बोल के बोला। और आके बोला कि सब कुछ ठीक हो गया, इससे बोल के बोले दे। तो उसके बाद में प्रार्थना में कितना शक्ति है, और प्रार्थना वचन के साथ प्रार्थना करने से रास्ता खुल जाता है, ऐसे बोल के बोले मेरे पति। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रार्थना सभा को चलाते हैं आप लोगों को सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सीख पाई हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना, और जहाँ कहीं प्रार्थना होता है हम ही को करवाते हैं, इसके लिए भी हमको बहुत ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहे कि मैं पीछे रहती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, ऐसे मैं कुछ बोलने के लिए मैं नहीं सकती थी, लेकिन इस प्रार्थना में जुड़ के मैं बहुत कुछ सीखी। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम मैम की गवाही से आशीषित है कि किस तरह प्रभु ने उनके जीवन में, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में उनकी सहायता की, प्रार्थना में, उनके आत्मिक रीति से, उनके पर्सनल जीवन से भी किस तरह परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। तो इसीलिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को देते हैं। इसी तरह प्रभु और भी आपको ऊंचा उठाता चला जाए, और इसी तरह प्रभु में और भी आप आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर एक कार्यों को सिखाता है ना। और ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह आप सभी को जितने जुड़े हर एक के जीवन में इसी तरह गवाही आता चला जाए, और हर समय हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहे। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आइए हम हर एक उन गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, और तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं पिता। यस लॉर्ड, और हमारे जीवन से तुझे सही महिमा मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु चाहे जय मसीह के मेरे प्रियो। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वंडरफुल वर्शिप के लिए नीता मुंडू मैम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इसी तरह और भी उनको ऊंचा उठाता चला जाए, और जितने को होस्ट है, जितने मेंबर्स हैं जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को संभालने में हमारी सहायता करते हैं, उन सबको के लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र आत्मा को जो हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्लेटफॉर्म के हर एक जन, हर एक लीडर्स को हम प्रभु परमेश्वर को सौंपते हैं। उनके जीवन में प्रोटेक्शन, उनके जीवन में हर एक प्रकार के आशीषों को रिलीज करते हैं मसीह यीशु के नाम से। और जितने जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं पिता, हर एक के कान को, हृदय को खोल देना, आपके वचनों को ग्रहण करने पाए, हर एक के जीवन में आपके मिरेकल, आपके अद्भुत कार्यों को वो देखने पाए पिता। हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। आले खुश आला महान तो फर्स्ट खांदा। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस समय, इस घड़ी, इस सेशन में, ताकि पिता परमेश्वर हर एक वचनों को जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलना। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट को। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। आइए मेरे प्रियो, एक छोटे से वर्शिप सॉन्ग के साथ, धन्यवाद सॉन्ग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। योग्यता से बढ़ के हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गा हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे तुल्य ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला है। हालेलुया। तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है पिता, तू ही आदि और तू ही अंत है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस, हमारे मनों को, हृदय को आप तैयार करिए। हालेलुया। आगे के समय के लिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस। यस हालेलुया। सेरे खोरे बहान तरा महाश्वरी खान तबाहाशो यरफोर शरे खोन तला महाशो। हमारे मनों को खाली करिए। हर एक दुष्टता, हर एक नेगेटिव थॉट्स को हम खारिज करते हैं। हर एक ऊंची बातें, हर एक वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, हम उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस समय हम विश्वास करते पिता, यीशु का लहू ही हमें धो शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे मनों को नया बनाता है। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन सब वचनों की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं। यस, वी आर प्रोटेक्टेड लॉर्ड, वी आर ब्लेसेड बियॉन्ड ऑल द मेजर्स। हमारे हाथों के कार्य आशीषित है पिता। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आइए हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे। वचनों को मैं आप सबों के बीच में शेयर करना चाहूंगी। तो आज का वचन है मत्ती 6 का 33। मत्ती 6 का 33 कहता है, हालेलुया, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा वचन में कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसमें लगे रहो और बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। हम वचन में देखते हैं मेरे प्रियो कि सबसे पहले धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, है ना। जब हम मेरे प्रियो हम देखते हैं बाइबल में, हम देखा जाए तो 30,000 से भी ज्यादा प्रोमिसेस है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है ना। उनके सारे प्रोमिसेस, है ना। और वो सभी प्रोमिसेस हमारे जीवन में तभी उपलब्ध होंगी जब हम उनके राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करेंगे, है ना। और सबसे पहले जब हम परमेश्वर को हमने फोकस्ड में रखते हैं, जब परमेश्वर को हम बीच में, हम परमेश्वर में फोकस्ड होकर रहते हैं, उन पर विश्वास में बने रहते हैं, तो मेरे प्रियो हम उनके स्वर्गिक चीजों को हमारे जीवन में होते हुए देख पाएंगे। इसीलिए तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में गवाही कैसे आती है, इसी माध्यम से आती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चल रहे होते हैं, उनके धार्मिकता की खोज में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए हम उनके कार्यों को, उनके मिरेकल, अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में होते हुए देख पाते हैं, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आगे के वचन में ले जाना चाहूंगी, मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगी नीति वचन 4 का 23। नीति वचन 4 का 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु के रूप में जब हम उन्हें चुन लिए हैं, तो मेरे प्रियो उनके राज्य में चलना हमें सुनने से लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उनके राज्य में चलना उतना ही चैलेंजिंग है, उतना ही कठिन है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर क्या कहता है, उनके राज्य में चलने के लिए सबसे पहले हमारे मनों की रक्षा करने की जरूरत है, हमारे माइंडसेट की, हमारे मन की। क्योंकि मेरे प्रियो हम जब देखते हैं, जब हम इस संसार में, हम जब इस पृथ्वी भर में हमारा जीवन को जी रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कि हम देह, प्राण और आत्मा है ना जो देह है वो यहीं रह जाती है, लेकिन हमारा जो प्राण है वो पिता के पास चला जाता है ना। अगर हम इस पृथ्वी भर में हमारे प्राण की रक्षा हम नहीं करेंगे, हमारे मनों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो पाएंगे, है ना। परमेश्वर जब हमें लेने आएंगे बादलों में, तो जब हम नहीं उठाए जाएंगे, तो हमारे मन में यही रहेगा ना कि क्यों परमेश्वर ने नहीं उठाया। और उसका यही कारण है कि सबसे पहले तो आप बाहर से शारीरिक अवस्था में आप जैसे भी दिखते रहे, लेकिन हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारे मन की रक्षा हमें करनी है मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि जब हम आगे के वचन में देखते हैं 4:21 में, उनको अपनी आंखों की ऊंट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मनन चिंतन करते हुए दिन भर दिन रात हम कुछ बिताते हैं, तो हम क्या रहते हैं, वही हमारे जीवन जीने के कारण और वही हमारा चंगा होने का कारण बनता है ना। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, है ना। हमें इस पृथ्वी भर में कभी भी कोई भी हमें खुशी नहीं दे सकता, जो खुशी हमें यीशु मसीह दे सकता है। इसीलिए प्रियो, हमें हमेशा हमारी बुद्धि और विवेक की रक्षा करनी है, भजन नीति वचन 3:21 के अनुसार, है ना। सबसे पहले मेरे प्रियो हम देखते हैं, हम पिछले क्लासेस में भी प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर हमें बता रहे थे कि किस तरह हमारा मन, है ना, हमारा माइंडसेट हमें ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट ही ठीक नहीं रहेगा, तो हम परमेश्वर के राज्य में स्थिरता के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो यही होता है कि हम देखते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा जो बैटल फील्ड है हमारे मन में चलता है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि शत्रु जो है, शैतान जो है, भले ही मनुष्य अज्ञानता के कारण ही परमेश्वर यीशु मसीह का जो वैल्यू है वो नहीं जान पा रहा होगा, नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन शत्रु वो डरता है यीशु मसीह के नाम से। और जब कभी भी हम कमांड करते हैं, हम वचनों की घोषणा करते हैं, हम आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सारे कार्य पूरा होता है। और जब हम शैतान को, शत्रु को डांटते हैं मसीह यीशु के नाम से, तो सचमुच में वो डर कर चला जाता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर समय अपने मन में, अपने हृदय में ये विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है और सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु मसीह से बड़ा और कोई नाम नहीं है इस संसार में। यीशु मसीह से बड़ा और कोई नाम नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी अपने मानसिकता में फंसे हुए रहते हैं, हमें कब का छुटकारा मिल चुका रहता है, हमें डिलीवरेंस मिल चुका रहता है हमारे बीमारी से या फिर हमारे बुरे आदतों से, लेकिन हम फिर भी हम हमारे मन के विचार के कारण, सोच के कारण वो लूप में हम फंसे हुए रहते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हर एक चीज शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। और सचमुच में सबसे ज्यादा जो हमारा बैटलफील्ड, हमारा जो वॉरफेयर है, हमारे मन में चलता है। और मन में चलने वाले वॉरफेयर से हम कैसे डील करें, वो है जीवित वचन। हमें कैसा बनना है, हमें एकदम से वचनों, हाँ, चौथा दिन, चौथा 5वां दिन होते। हमें वचन, हाँ हाँ। हमें वचन के अनुसार, है ना, हमें एकदम से वर्ड ऑफ गॉड के साथ हमें जेरोक्स कॉपी बन जाना है ना। जब हम वचनों को मनन करते हैं, दिन रात मनन चिंतन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता स्ट्रांग होता है। लेकिन जो हमारे पृथ्वी पर जो लाइफ है वो स्थिर होते रहता
है ना, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो होते रहता है। और आजकल जो हम जी रहे हैं, आजकल का जो जनरेशन है, अभी का जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं बहुत लोग अपने जीवन से, अपने शारीरिक अवस्था से वो पीड़ित है। वो किस तरह अपने जीवन में शांति को नहीं पा रहे, है ना। और ये वो शांति नहीं है मेरे प्रियो कि थोड़ी देर के लिए हम कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए निकल जाए और हमें वो शांति मिले, ऐसा शांति नहीं। सच बात यही है कि परमेश्वर की जो शांति होती है, जो परमेश्वर जो जल हमें देता है, वो अनंत काल के लिए रहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे मानसिकता, हमारे मनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शत्रु क्या करता है कि वो हमारे माइंड में अटैक करता है, वो हमारे मन में बुरे विचार, बुरे सोच को लाता है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो होता है। और जब भी हम नेगेटिविटी का कोई भी आवाज सुनते हैं, हमें तुरंत कैंसिल करना है, तुरंत हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है। और अगर हम वो चीजों को नहीं करते मेरे प्रियो, तो शत्रु हमारे जीवन को करप्ट करता है। और धीरे धीरे जो महिमा का वस्त्र है, जो महिमा हम परमेश्वर की देख पाते हैं, उससे फोकस हटा करके वो हमारे प्रॉब्लम्स में ले आता है ना। हमारे प्रॉब्लम्स हमें बड़ी लगने लगते हैं। हम हमेशा जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। लेकिन जब शत्रु का जो ये प्लान है हमारे माइंडसेट में, हमारे मनों में नेगेटिव बातों को डालना, और उन नेगेटिव बातों को हम फॉलो जब करने लग जाते हैं, हमारे जीवन में मानने लग जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, तो उसी क्षण मेरे प्रियो, सच में उसी क्षण शत्रु का जो अटैक है वो पूरा धीरे धीरे सफल होने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? उनका जीवित वचन, है ना। उनके जीवित वचनों को जब हम हमारे मनों में ग्रहण करते हैं और हम घोषणा करते हैं, जैसे हमें पता है कि हम एक सपना देख रहे हैं और वहां पे हमारे जान को खतरा है, या फिर कोई शत्रु या फिर कोई शैतान हमें सता रहा है, या फिर हम बीमारी से सताए जा रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? दीर्घायु का जीवन, हमें वचन दिया है उन्होंने। इसीलिए हम हर रोज वचन की घोषणा करते हैं कि दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है। यस, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है मेरे प्रियो। कोई भी शत्रु की आज्ञा हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकती। जब हम यशाया 54 का 17 पढ़ते हैं तो वो वचन क्या कहता है? जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, है ना। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि हम उनके चुने हुए वंश हैं, शत्रु हमारा कभी नाश नहीं कर सकता, है ना। और सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचनों को थामे रखते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हम उस सुरक्षा को, उस चंगाई को, उस फेवर को हम देखने लगते हैं, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा है कि हम, जैसे मैं मेरा ही बात बता रही हूँ कि मैं बचपन से मैं सोचती थी कि थायराइड एक बीमारी है ना। थायराइड बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत परहेज करना पड़ता है। और सचमुच में इसी कारण मेरे जीवन में मैंने बहुत परहेज किया, और सचमुच में ये सब चीजों को फॉलो करते करते अपना खुद का माइंडसेट, है ना, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मेरा कोई बीमारी ठीक नहीं होगा। थायराइड एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर के चंगाई को जब मैंने अपने जीवन में रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, ये दिखलाया कि थायराइड बीमारी नहीं होती है, वो एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में होता है, जो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने में हमारी सहायता करता है। और जब वो कम या ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हम, अगर हमारा मानसिकता ठीक नहीं है, या फिर हम हमारे मनों में ही घोषणा कर करके, हमारे मनों में ही डिक्लेयर कर करके कि हम बीमार है, ये चीजें बोल बोल कर जब हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में हो जाती है। और सचमुच में ये सबों का एक ही औषधि है। और ये सब, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये बीमारी नहीं है, ये हमारा शरीर है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। और ये सब हमारा हमारा जो शरीर है, वो ऐसा बना हुआ है कि वो अपने आप हील हो सके, है ना। लेकिन वो तभी हील होगा जब हमारा मन, जो विल पावर, जब हमारा स्ट्रांग होगा। अगर हमारे मनों में ये ठान ले कि हाँ मैं चंगी हूँ, तो मैं चंगी हूँ, क्योंकि मन की औषधि, है ना, मन की आनंद एक अच्छी औषधि है।
मैं आप सबको वचन में ले जाना चाहूंगी। नीति वचन 18 में, नीति वचन 17 में 17 का 22 कहता है, मन की आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मन की आनंद अच्छी औषधि है। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन का कहता है कि हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है मेरे प्रियो, है ना। अगर हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तो हमारे जीवन में चंगाई वैसे ही फ्लो करेगा, वैसे ही ऑपरेट करेगा, है ना। और लेकिन जब हम बिखरे हुए रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं, तो हमारी हड्डियां सूख जाती है, मतलब कि हम बीमार पड़ने लग जाते हैं और अन्य अन्य प्रकार के जो भी सिकनेस है, बीमारी है, हमारे जीवन में होने लगते हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने मन को तैयार करते हैं कि हाँ मुझे चंगा होना है, उसी क्षण आप वो जंग जीत जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय ठहराया है मेरे प्रियो। और सचमुच में जब वचन को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, जैसा कि आज हमने गवाही में भी सुना कि जैसे ही हम घोषणा करने लग जाते हैं तो हमारे जीवनों में वो सारी चीजें ऑपरेट होती है ना। जब हम चंगाई को लेकर के बोलते हैं, समृद्धि को लेकर के बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों कहता है हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है, और हर्ष और आनंद हमारे जीवन की अच्छी औषधि है मेरे प्रियो। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम आजादी का जीवन जिए, है ना। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम देख रहे हैं कि अब जब अंतिम समय निकट आ रहा है, किस तरह हम देख पा रहे हैं वो अंतिम समय के हर एक चीजों को, इवेंट्स को हम देख पा रहे हैं, बीमारी, क्राइम्स, कितना सब कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। तो ये सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसीलिए हर समय किसी भी चीज के लिए हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें व्याकुल नहीं होना है। परमेश्वर का एक सही समय है, सही टाइमिंग है, सही समय में वो हमारे जीवन में चंगाई, हमारे जीवन में हर एक चीजों को वो ला पाता है, जब हम उन पर विश्वास करते हैं और पेशेंटली हम उनका वेट करते हैं, है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमेशा सदा आनंदित रहे, परमेश्वर को कभी ना छोड़े, और उनके वचनों को धारण करके रखे रहे। और सचमुच में वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है ना। हालेलुया, कि अपने मन की रक्षा करना। जब हम वचन में देखते हैं कि यहोशू का वचन 1:8, वचन क्या कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, आमीन। जैसा कि हमने वचन में देखा कि दिन रात उनके पुस्तक को हमारे मन में, हमारे चित्त में उतार ले। हमें एकदम से वचन जो वर्ड ऑफ गॉड है उसका जेरोक्स कॉपी बनना है, कि जब भी आत्मिक रीति से हमारा युद्ध हो या जो कुछ भी हम जानते हैं, हमारा मलयुद्ध शरीर और लहू से नहीं, मांस और लहू से नहीं, आत्मिक है। तो आत्मिक तौर से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने हृदय में कॉपी पेस्ट कर लेना है, और हम सचमुच में प्रभु के कार्यों को जब हम चौकसी एक्टिव होके उनको फॉलो करें, उनको सुने, तो हम हमारे जीवन में हम सफल होंगे और प्रभावशाली होंगे। तो मेरे प्रियो, सचमुच में एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं कोलकाता गई थी, तो कोलकाता में मैं 1 वीक थी, और सचमुच में मैं उस जगह में गई तो मुझे बहुत भारी भारी सा लगने लगा। मैं सोच रही थी कि हो क्या रहा है, प्रार्थना में भी मुझे बहुत स्लो महसूस हो रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी, और मैं सोच रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि हर रोज का प्रार्थना 3 टाइम होता है, वो चीज मेरे से नहीं हो रहा था, और रात को बिना प्रार्थना के ही मैं सो जाया कर देती। तो मैं एक बार ऐसे घर से निकली और मैं सोचने लगी हो क्या रहा है, तो मैं मॉर्निंग वॉक में एक दिन निकली, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने भक्ति भाव से सुबह सुबह भोर सुबह उठ करके वो प्रार्थना कर रहे थे। वो मैंने देखा कि बहुत भक्ति भाव से उन एकदम से पूरा साफ
सफाई करके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। सेकेंडली मैं देखती हूँ एक दिन 11 से 12 के बीच में मैं घर से निकली थी, उस समय में भी वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, सूर्य देवता को पूजा कर रहे थे। और सचमुच में इवनिंग में भी मैं जब देखती हूँ तो वो लोग इवनिंग में भी प्रार्थना कर रहे थे, मतलब पूजा कर रहे थे, और रात में भी। तो मेरे प्रियो, जब मैंने वहां देखा कि इतना भक्ति भाव से वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतने भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो हमारे जीवन में दिख रहा था कि किस तरह से मेरा शरीर भारी हो जा रहा था, और कुछ भी चीज अच्छा नहीं लग रहा था, और माइंड डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। तो मेरे प्रियो, सचमुच में जिस तरह हम सोचते हैं ना कि शत्रु तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो लोग निरंतर, बहुत शिद्दत से वो लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, और उसी के दौरान इस चीजों से हम यही चीज सीखते हैं मेरे प्रियो, कि हमें भी, जो हम जितने क्रिश्चियन लोग हैं, सचमुच में मैं देखी हूँ कि हमारे जीवन में बहुतों को मैंने देखा है कि आलसपन, एक लेजीनेस है ना, और प्रेयरलेसनेस। तो लेजीनेस के कारण हम उतना 3 टाइम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने कार्यों में ऑक्युपाइड रह जा रहे हैं, और जिस कारण से हम हमारे जो व्यक्तिगत जीवन जो परमेश्वर के साथ है वो नहीं बिता पा रहे, है ना। तो इसीलिए हमें ये सब चीजों से मैं यही चीज सीख पाई और देख पाई कि जो कुछ भी हमारे परमेश्वर के लिए हमें जो सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि भोर सुबह उठ करके प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति में बैठे, और सचमुच में वो बहुत प्रभावशाली होता है। और दिन रात जब हम उनके वचनों को हमारे जीवन में हम मनन करने लगते हैं मेरे प्रियो, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में ऑपरेट होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, शत्रु बहुत चालाक है, वो अपना कार्य कर रहा है ना, वो अपना कार्य, अपना जो सेना वो बना रहा है ना, और वी ऑल आर द एम्प्टी वेसल्स, है ना। और हमें परमेश्वर हमारे माध्यम से ही लोगों के जीवन में कार्य करता है, इसीलिए हमें हर समय चौकसी रहना है, हमें हमेशा एक्टिव रहना है, स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से एक्टिव रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर को, है ना, परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन हम परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं? लिविंग सैक्रिफाइस के तौर पे हम अपने आप को परमेश्वर को दे सकते हैं, है ना। हम अपने आप को परमेश्वर को दे सौंप दे, और सचमुच में जब हम उनकी उपस्थिति में बैठते तो हमारे जीवनों में हम उनके कार्यों को देख पाते हैं। शत्रु तो चालाक है, वो किस तरह निरंतर लगे पड़े रहता है कि हमें वो नाश खाए, नोच खाए, है ना। लेकिन हमें भी सतर्क रहना है, हमें वचनों में बने रहना है, हमें पकड़े रहना है वचनों को, और कभी नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। जिस तरह यहोशू दिन रात वचनों को चबा कर वो खा लेता था, है ना, वो वचनों को मनन कर लेता था। वचनों को हमें हमारे हृदय में रख छोड़ना है, ताकि जब वक्त आए तो कोई शत्रु ना हमें ना हरा पाए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम चौकसी करें, और उन ऐसा ही करने से हमारे सारे कार्य सफल होंगे और प्रभावशील होंगे, है ना, प्रभावशाली होंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमें इस समय में सबसे ज्यादा अपने मन की सुरक्षा करनी है, और सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि वैसा ही करने से हम हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में हम सफलता को देख पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी बहुत कोई है जो साल साल भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में वो सुख और समृद्धि, वो शांति को, वो आनंद को वो नहीं पा पाते। लेकिन क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि वो है माइंडसेट। हमें हमारे माइंडसेट को सही करने की जरूरत है, हमारे सोच विचार को चेंज करने की जरूरत है, और परमेश्वर में मन लगाने की जरूरत है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी को इस पृथ्वी के नमक है ना, और यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सभी को आज के इन वचनों से, आज के सेशन से आप सभी को क्लैरिटी दे। प्रभु अपने राज्य में आप सभी को इस्तेमाल करें, एक एक अच्छा जीवन जीने में आप सबकी अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं आज यही कंक्लूड करना चाहूंगी इस वचन के माध्यम से, जो आज का वचन था संतमती के अनुसार
6:33 तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज से आप मनों को तैयार करें। मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ कि आप सभी को जरूर से वचन पढ़ें, परमेश्वर को समय दें, प्रार्थना में समय बिताएं और सचमुच में आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे, है ना। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले, पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो अभी समय है अंतिम आशीष का समय। तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आइए हम पिता अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वयं प्रभु कहते हैं नीति वचन अध्याय 4:20 में, हे पुत्र, वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। अद्भुत बातों को आज हमने सीखा है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु हम लोगों से अनकंडीशनल लव प्यार करते हैं और उसका जो भी वादा है वो कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु एक एक लोगों को यही आह्वान करते हैं अपने वचन के द्वारा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आज हमारा पुनर्जन्म मन से, देह से और आत्मा से प्रभु हमें प्रदान किए हैं और इसलिए प्रभु कहते हैं जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उसमें से एक का भी सर्वनाश होने नहीं दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। धन्यवाद के साथ में हम अपने खुद की चिंता करें, अपने देह, प्राण और आत्मा की। आज हम तब चिंता कर सकते हैं जब प्रभु के वचनों को हम अपने हृदय में जीवित रहने देते हैं, जब हम उनके वचनों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं और हमारे मन, दिल, हृदय, आत्मा और शरीर में उसका वचन हमारे साथ में है। तो हम इन दिनों यही कर रहे हैं, रोज सुबह उठ करके इस प्लेटफॉर्म में आकर के अपने हृदय से, अपने मन से और आत्मिक रूप से इन वचनों को हम ग्रहण कर पाते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं महान और जीवित परमेश्वर को। साथ ही साथ आज हमारे कैथोलिक जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनके अनुसार दीपावली का पर्व होता है। हमारे पास जितने भी गाय, बैल, भेड़, बकरी, जीव जंतु, पालतू जानवर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दीपक जलाते हैं। स्वयं प्रभु ने कहा है तुम संसार की ज्योति हो। तो आइए हम सभी परिवारों में ईश्वरीय आशीष, ईश्वरीय ज्योति हमेशा चमकती रहे और उसी तरह हम भी संसार में चमकते रहें। हम धन्यवाद देते हुए एक एक परिवार को प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता व परमेश्वर, तूने हमें प्रार्थना करने का स्रोत के रूप में, योद्धा के रूप में ठहराया है, वचन सुनने के लिए कृपा दिया है। बहुत सारे लोगों को शायद ये मौका नहीं मिल पाता होगा, समय की मांग को देखते हुए समय असमय वे लोग इस समय नहीं बैठ पाते हैं, नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन सबका अपना अपना समय है। लेकिन कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में लगातार हम लोग आ पाते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो आइए हम दया और कृपा और आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो भी कृपा हमें मिली है, प्रभु कहते हैं मैं अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेता हूँ और अपना बुलावा रद्द नहीं करता हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर ने हमें बुलाया है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, कभी वापस नहीं लेगा। तो इसलिए हम धन्यवादित बने और हमेशा परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हुए आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर पिता और आशीर्वाद पवित्र आपके परिवार आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में
बना रहे। आमीन। आमीन। सब जय यीशु Praise the Lord. सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जय यीशु, praise the Lord, hallelujah. जय यीशु सबको। जय यीशु सबको। जय यीशु सबको।